प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक हिरण अपनी पत्नी हिरणी को सुनाता है। हिरण कहता है कि हे प्रिय, यह बहुत पुराने समय की बात है जब एक गांव हुआ करता था जिसका नाम डोरिया था। यह डोरिया गांव रामपुर नामक राज्य के अंतर्गत आता था। इस गांव में एक निर्धन ब्राह्मण निवास करते थे जो अत्यंत संतोषी स्वभाव के थे। उनके मन में किसी भी प्रकार का लोभ नहीं था। वे जो भी प्राप्त करते उसी में संतुष्ट रहते थे। किंतु उनके स्वभाव के विपरीत उनकी पत्नी अत्यंत लालची और असंतोषी थी। जब ब्राह्मण अपने यजमानों के घर पूजा पाठ कराने जाते तो यजमान उन्हें जो भी दक्षिणा स्वरूप प्रदान करते, कभी भोजन, कभी अनाज और कभी कभी कुछ पैसे, वह उसे लेकर अपने घर लौट आते और अपनी पत्नी को सौंप देते। यह दक्षिणा इतनी तो होती ही थी कि 2-4 व्यक्तियों का पेट भरा जा सके, परंतु ब्राह्मणी को यह पर्याप्त नहीं लगता था। वह हमेशा अधिक पाने की इच्छा रखती थी। धीरे धीरे यह उसका स्वभाव बन गया कि वह रोज अपने पति से इस विषय पर झगड़ती। दूसरी ओर ब्राह्मण को सहन करने और चुपचाप सुन लेने की आदत हो गई थी। इसी कारण दोनों निरंतर कलह के बावजूद एक साथ रहते थे और जीवन व्यतीत कर रहे थे। कभी कभी भगवान भी पति पत्नी की जोड़ियां कुछ इस तरह बनाते हैं कि एक अत्यंत उग्र स्वभाव का होता है जबकि दूसरा अत्यंत शांत और सहनशील। ऐसा न हो तो गृहस्थ जीवन चलाना कठिन हो जाए। यदि दोनों ही क्रोधी और तीव्र स्वभाव के हों तो घर में हर समय कलह बनी रहे और अंततः उस घर से अशांति की अग्नि प्रज्वलित होने लगे। फिर पड़ोसी भी उस कलह का तमाशा देखने और अपने स्वार्थ की आंच सेंकने से पीछे नहीं हटते। किंतु यदि समय रहते जलती हुई आग पर शीतल जल डाल दिया जाए तो धुआं उठने की नौबत ही न आए। यही कारण था कि ब्राह्मण अपनी पत्नी की कठोर बातें शांति से सहन कर लेते और कुछ समय बाद जब वह अपनी झलाहट निकालकर शांत हो जाती तो घर में पुनः सामान्य स्थिति बनी रहती। समय बीतता गया और अचानक राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। चारों ओर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। ब्राह्मण को यजमानों से दक्षिणा मिलनी धीरे धीरे बंद हो गई क्योंकि अब स्वयं यजमानों के पास ही खाने के लिए कुछ नहीं था। वे अपने परिवार की चिंता करें या ब्राह्मण को कुछ दान दें, यह उनके लिए कठिन स्थिति थी। जब ब्राह्मण यजमानों के घर जाते तो वे यदि संभव होता तो थोड़ा बहुत अन्न या भोजन दे देते, लेकिन अंततः उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, ब्राह्मण देव, अब हमें क्षमा करें। हम स्वयं ही अत्यंत कठिनाई में हैं, तो फिर दान किस वस्तु का करें? अब आपको कोई अन्य उपाय सोचकर अपना गुजारा करना होगा। ब्राह्मण जब अपने घर खाली हाथ लौटते तो इधर उनकी पत्नी क्रोधित होकर रणचंडी का रूप धारण कर लेती। वह चिल्लाकर कहती, आज फिर कुछ नहीं लाए, मैं भूखी कैसे रहूं? कब तक पड़ोसियों से उधार मांगकर खाऊं? ब्राह्मण के पड़ोस में सद्भाव नामक एक ग्वाला अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। सूखे का प्रभाव उस पर भी पड़ा था, किंतु उसके पास 7 गायें थीं, जिनमें से 3-4 दुधारू थीं। इस कारण वह दूध, दही और जंगल में मिलने वाले फल खाकर किसी प्रकार अपनी जीविका चला रहा था। अन्य खाद्यान्न तो उसके घर में भी नहीं था। वह अपनी गायों को जंगल में चराने ले जाता और वहीं से जंगली फल तोड़कर ले आता। फिर पति पत्नी और पुत्र मिलकर उन्हीं फलों और दूध दही पर संतोष कर लेते। अब 2-4 दिन से ब्राह्मणी भी भोजन की आशा में ग्वाले के घर जाने लगी थी। एक दिन जब उसने भोजन के लिए अनुरोध किया तो ग्वाले की पत्नी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, बहन, अन्न तो हमारे पास भी नहीं है। हम केवल दूध, दही और जंगल के फलों पर ही निर्भर हैं। यदि तुम्हें इन्हीं चीजों से काम चलाना हो तो हम देने के लिए तैयार हैं। ब्राह्मणी के पास और कोई उपाय न था, अतः वह ग्वाले के घर से जो कुछ भी मिलता उसे लेकर लौट आती। उसे उम्मीद रहती कि संध्या होते होते ब्राह्मण कहीं से कुछ दक्षिणा अवश्य ले आएंगे। किंतु जब ब्राह्मण पुनः खाली हाथ लौटते तो वह पहले से भी अधिक क्रोधित हो जाती और गृहस्थ जीवन में कलह और तनाव की स्थिति बनी रहती। प्रिय दर्शकों, एक दिन ब्राह्मणी अत्यंत क्रोधित होकर ब्राह्मण से बोली, सुनो, खबरदार, अगर आज के बाद बिना किसी दक्षिणा के घर लौटे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब तुम्हें शादी करने और घर में पत्नी रखने का इतना शौक था तो पहले अपनी औकात पर भी विचार करना चाहिए था कि क्या तुम अपनी पत्नी को अच्छी तरह संभाल पाओगे या नहीं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह से मेरे लिए भोजन, वस्त्र और साज श्रृंगार की सामग्री लाकर दो। चाहे इसके लिए चोरी करनी पड़े, डाका डालना पड़े, भीख मांगनी पड़े,
मजदूरी करनी पड़े, राज दरबार से दक्षिणा लेनी पड़े या फिर किसी और राज्य जाकर कमाई करनी पड़े, लेकिन खाली हाथ घर मत आना। यदि तुम कुछ लेकर नहीं आ सकते तो फिर घर लौटने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जैसे पति से तो लाख गुना अच्छा मेरी पड़ोसन का पति है, जो समृद्ध और संपन्न है। वह पहले अपनी पत्नी और बेटे का पेट भरता है, फिर स्वयं भोजन करता है। भगवान जब किसी स्त्री को पति दे तो उसे ग्वाले जैसा पति दे, जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, उसकी हर आवश्यकता का ध्यान रखता है। अगर ऐसा पति न मिले तो फिर स्त्री को पति मिलना ही नहीं चाहिए। ब्राह्मणी की बातें सुनकर ब्राह्मण, जो अब तक शांत था, वर्षों बाद पहली बार गंभीरता से बोला, भाग्यवान, यह मत समझो कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। मैं तुमसे इतना अधिक प्रेम करता हूं कि तुम्हारे कटु वचनों को भी मुस्कुराकर सह लेता हूं, तुम्हारी जलती हुई वाणी को शांत भाव से सुनता हूं। लेकिन अगर तुम वास्तव में ग्वाले की पत्नी होती तो क्या तब भी ऐसी ही बातें कर पाती? ग्वाला अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, क्योंकि उसकी पत्नी प्रेम और सम्मान पाने के योग्य है। वह हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देती है, कभी उससे झगड़ती नहीं, कभी ऊंची आवाज में बोलती भी नहीं। मैंने स्वयं देखा है कि जब ग्वाला अपनी पत्नी पर चिल्लाता है तब भी वह चुपचाप सुनती रहती है, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। अगर वह स्त्री प्रेम पाने की अधिकारी नहीं होगी तो फिर भला तुम कैसे हो सकती हो? तुम्हारे मुख से तो विवाह के दिन से लेकर आज तक केवल ताने, उलाहने और क्रोध की अग्नि ही निकलती रही है। और जहां तक यजमानों से अन्न नहीं मिलने की बात है, तो यह कोई छिपी बात नहीं है कि राज्य में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। यजमानों के पास स्वयं के खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं बचा है, तो वे किसी और को दान कैसे कर सकते हैं? जब किसी का अपना पेट भरा हो तभी वह कथा, भजन और कीर्तन की ओर ध्यान देता है। परंतु जब चारों ओर भूख और अभाव की स्थिति हो तो हर व्यक्ति पहले अपना और अपने परिवार का ध्यान रखता है। जब सबकी दाढ़ी में आग लगी हो तो हर कोई पहले अपनी ही आग बुझाने में लगा रहता है। ऐसे में मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता कि यजमानों से कहूं, अपनी भूख की चिंता मत करो, बल्कि मुझे भोजन दो। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की बातों को अनसुना करते हुए तीखे स्वर में कहा, मुझे कोई कथा कहानी मत सुनाओ, बस किसी भी तरह भोजन का प्रबंध करो और कल से खाली हाथ घर मत लौटना। कम से कम मैं अपनी पड़ोसन से यह तो कह सकूंगी कि मेरा पति घर पर नहीं है, इसलिए भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई, और वह शायद दया करके अपने हिस्से में से कुछ दे देगी। लेकिन जब तुम घर में मौजूद रहोगे और फिर भी मैं पड़ोसन से भोजन मांगने जाऊंगी तो वह अवश्य ही यह सोचकर मेरा अपमान करेगी कि मेरा पति तो घर में बैठा है और फिर भी मैं मांगने आई हूं। ब्राह्मण गहरी सांस लेकर बोला, भाग्यवान, यदि कल मुझे कुछ भी नहीं मिला तो मैं घर वापस नहीं लौटूंगा। यही तुम्हारी इच्छा थी तो अब संतुष्ट हो जाओ। ब्राह्मणी उसकी बात सुनते ही भड़क उठी, तुम्हें यह कहते हुए लज्जा नहीं आती कि तुम अपने कर्तव्यों से बचने के लिए कहीं छिप जाओगे? मैं तुमसे कह रही हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह से भोजन लेकर ही घर आना। मैं अकेली घर में रहकर क्या करूं? तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? इसलिए जाओ और शाम तक कुछ न कुछ लेकर अवश्य आना। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण घर से बाहर निकला, ब्राह्मणी को अपनी बातों पर पछतावा होने लगा। उसे लगा कि शायद वह कुछ ज्यादा ही बोल गई है। अगर ब्राह्मण घर नहीं आया तो क्या होगा? उसे पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाएगी और वह वर्षों तक लौटेगा भी नहीं। यजमानों के यहां किसी न किसी तरह उसे 2 वक्त की रोटी मिल ही जाएगी, पर मैं यहां अकेली क्या करूंगी? यदि ग्वाले की पत्नी ने मुझे आज भोजन दिया है तो क्या गारंटी है कि वह कल भी देगी? यदि उसने मना कर दिया तो मैं कहां जाऊंगी? मैं तो भूखी मर जाऊंगी। चाहे जैसा भी हो, ब्राह्मण ही मेरा पति है और उसके बिना मैं क्या करूंगी? एक स्त्री का असली अस्तित्व उसके पति के बिना अधूरा होता है। और वैसे भी मेरे पति जैसा सहनशील पुरुष किसी सौभाग्यशाली कन्या को ही मिलता है, जिसने शायद 1000 बार गंगा स्नान किया होगा। मैं उसे कितना भी उल्टा सीधा कह दूं, परंतु उसने कभी मुझे पलटकर उत्तर नहीं दिया, नहीं कभी मुझसे कटु शब्द बोले। सुबह जब ब्राह्मण यजमानों के घर जाने के लिए निकला तो ब्राह्मणी दौड़कर उसके पास आई और बोली, सुनो, आप यजमान के घर जा रहे हो तो चाहे वहां से कुछ मिले या न मिले, शाम तक घर अवश्य लौट आना। मैंने जो गुस्से में कह दिया था कि तुम घर मत आना,
उसे दिल पर मत लेना। मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि सच कहूं तो मैं आपके बिना अकेली घर में नहीं रह सकती। इसलिए मेरी यह बात भूलना मत और शाम को वापस आ जाना। ब्राह्मण चुपचाप वहां से निकल पड़ा और चलते चलते सोचने लगा, आज यह आग शांत कैसे हो गई। जिसके मुख से रोज केवल कटु शब्द और गुस्से की ज्वाला निकलती थी, आज अचानक इतने मीठे बोल कैसे निकल गए। अवश्य ही इसके पीछे कोई न कोई बड़ा स्वार्थ छिपा होगा। लेकिन अब मैंने निश्चय कर लिया है कि कुछ दिन तक घर नहीं लौटूंगा, बल्कि यजमानों के घर पर ही रहूंगा। यह विचार कर ब्राह्मण यजमान के घर चला गया और संध्या होते होते भी घर वापस नहीं लौटा। इधर ब्राह्मणी भूख से व्याकुल थी, इसलिए उसने पड़ोस की ग्वाले की पत्नी से कुछ भोजन मांग लिया। जब उसे खाने के लिए कुछ प्राप्त हुआ और वह अपने घर के भीतर प्रवेश करने ही जा रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर एक साधु आ खड़ा हुआ। वह कृशकाय, थका मांदा और भूख से अत्यंत पीड़ित लग रहा था। उसने विनम्र स्वर में कहा, माई, मैं कई दिनों से भूखा हूं। मुझे अन्न का एक कण भी नसीब नहीं हुआ है। कृपया मुझ पर दया करो और खाने को कुछ दे दो, जिससे मेरा जीवन बच सके। ब्राह्मणी ने साधु को देखा और बोली, क्षमा प्रार्थी हूं साधु महाराज। हम स्वयं ब्राह्मण होते हुए भी याचक ही हैं। हमारे पास देने योग्य कुछ भी नहीं है। मैं चाहकर भी आपकी सहायता नहीं कर सकती। फिर उसने अपने पड़ोस में ग्वाले के घर की ओर इशारा करते हुए कहा, आप मेरे पड़ोस में जाएं। संभवतः वहां से आपको कुछ प्राप्त हो जाए। साधु ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा माई। मैं तेरी पड़ोसन से ही भोजन मांग लेता हूं। साधु धीरे धीरे चलते हुए ग्वाले की पत्नी के पास पहुंचा और करुणा भरी आवाज में बोला, माई, मैं कई दिनों से भूखा हूं। इस समय मेरी हालत अत्यंत दयनीय हो गई है। कृपा करके मुझे कुछ खाने को दो, जिससे मेरा पेट भर सके और मैं अपनी भूख की पीड़ा से मुक्त हो सकूं। ग्वाले की पत्नी ने साधु को ध्यानपूर्वक देखा और मन ही मन विचार करने लगी कि उसके पास केवल दूध, दही और कुछ जंगली फल ही उपलब्ध हैं, क्योंकि उसके घर में अन्न का कोई भंडार नहीं था। फिर भी उसने दयालुता से कहा, बाबा, हमारे पास अन्न तो नहीं है, परंतु दही, दूध और कुछ फल अवश्य हैं। यदि आप इन्हें ग्रहण करना चाहें तो मैं उन्हें प्रेमपूर्वक दे सकती हूं। साधु ने व्याकुल होकर कहा, माई, अब विलंब मत करो। मेरे प्राण निकलने को हैं। मुझे जो कुछ भी मिल सके शीघ्र दो, ताकि मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटा सकूं। यह सुनकर स्त्री ने अपने हिस्से का भोजन साधु को अर्पित कर दिया। किंतु साधु ने कुछ और खाते ही कहा, माई, इतने से मेरी भूख शांत नहीं हुई। मेरा पेट अब भी आधा खाली है। यह सुनकर ग्वाले की पत्नी ने अपने पति के हिस्से का भोजन भी साधु को दे दिया, परंतु साधु अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने पुनः कहा, माई, कुछ अभी भी शेष है। अब जब तुम खिला ही रही हो तो पूरा पेट भरने दो। यह सुनकर स्त्री ने अपने बेटे के हिस्से का भोजन भी साधु को अर्पित कर दिया। साधु ने तृप्त होकर जल ग्रहण किया और संतोषपूर्वक बोला, माई, आज मैं धन्य हो गया। तुमने निस्वार्थ भाव से प्रेमपूर्वक मुझे इतना स्वादिष्ट भोजन कराया। अब कहो, मैं इस भोजन का मूल्य कैसे चुका सकता हूं। स्त्री ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, बाबा, क्षमा करें, किंतु हम भोजन का मूल्य नहीं लेते। अतिथि को भोजन कराना तो पुण्य का कार्य है। इस भोजन के बदले में कुछ लेना तो महापाप होगा। अब जब आपने भोजन ग्रहण कर लिया है तो यदि चाहे तो मेरे बटके में विश्राम कर सकते हैं। रात भर यहां आराम करें और सुबह जहां इच्छा हो वहां चले जाएं। साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं माई, हम साधु हैं। हम किसी के घर में रुकने के अभ्यस्त नहीं होते। हमारा घर तो जंगल ही है, वहीं वापस चला जाऊंगा। किंतु मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ सकता। तुमने स्वयं भूखा रहकर न केवल अपना भोजन मुझे दे दिया, बल्कि अपने भूखे पति और बेटे का अन्न भी मुझे अर्पित कर दिया। यह त्याग अत्यंत महान है। इसलिए मैं भी तुम्हारी भोजन की समस्या सदा के लिए समाप्त कर देता हूं। यह देखो, मेरे पास एक दिव्य अक्षय पात्र है। इस पात्र की विशेषता यह है कि जब भी तुम भूखी रहोगी या भोजन की आवश्यकता होगी, तुम इसे हाथ में लेकर स्नान और ध्यान के पश्चात इससे भोजन की मांग कर सकती हो। इसमें से जितना भी भोजन तुम चाहोगी तुम्हें मिल जाएगा। तुम जितने व्यक्तियों के लिए भोजन मांगोगी
उतनों के लिए यह स्वयं अन्न उत्पन्न करेगा। किंतु ध्यान रहे, जब तुम भोजन प्राप्त कर लोगी तब यह पात्र अदृश्य हो जाएगा और फिर अगले दिन पुनः स्नान और ध्यान करने के पश्चात ही तुम्हारे सामने प्रकट होगा। यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक तुम्हारा जीवन रहेगा। इतना कहकर साधु वहां से अंतर्धान हो गया। ग्वाले की पत्नी को साधु के वचनों पर पूर्ण विश्वास था। उसने तुरंत स्नान किया और ध्यान लगाकर अक्षय पात्र से भोजन की प्रार्थना की। चमत्कार! पात्र सजीव हो उठा और उसके इच्छानुसार स्वादिष्ट भोजन उसमें उत्पन्न हो गया। तभी तक उसका पति और पुत्र भी घर लौट आए थे। स्त्री ने दोनों को बुलाकर प्रेमपूर्वक स्वादिष्ट भोजन परोसा। पति और पुत्र भोजन का ऐसा अनुपम स्वाद चखकर विस्मित रह गए। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, यह अद्भुत व्यंजन हमारे घर में आया कहां से? आज तक हमने ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया। स्त्री ने पहले स्वयं भोजन ग्रहण किया और फिर अपने पति को संपूर्ण घटना विस्तार से सुनाई। उसने बताया कि किस प्रकार साधु ने उसके निस्वार्थ त्याग से प्रसन्न होकर उसे यह अद्भुत अक्षय पात्र प्रदान किया था। यह सुनकर पति प्रसन्नतापूर्वक बोला, भाग्यवान, मैं पहले से ही जानता था कि तुम एक धर्मपरायण और पुण्यात्मा स्त्री हो। तभी तो मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया था। तुम्हें स्मरण होगा कि तुम पहले एक महात्मा के आश्रम में रहती थी। मैं उस आश्रम के पास अपनी गायों को चराने जाया करता था ताकि बहाने से तुम्हें देख सकूं। फिर एक दिन स्वयं महात्मा ने मुझे अपने पास बुलाया और तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देकर समाधि ले ली थी। तभी से तुम मेरी पत्नी बनी। मैं यह जानने का कभी इच्छुक नहीं रहा कि तुम महात्मा की पुत्री हो या किसी ग्वाले की बेटी। मेरे लिए यह सब कोई मायने नहीं रखता था। मुझे बस एक सच्ची और धर्मपरायण पत्नी की आवश्यकता थी और वह मुझे तुम्हारे रूप में प्राप्त हो गई। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। स्त्री ने धीरे धीरे कहते हुए उत्तर दिया, यह तो मैं भी नहीं जानती कि मैं वास्तव में किसकी संतान हूं, किंतु इतना स्मरण है कि महात्मा ने ही मुझे अपने संरक्षण में लिया था और स्नेहपूर्वक अपनी पुत्री के समान पाला था। वह सदा मुझे अपनी संतान कहकर संबोधित करते थे। परंतु यदि मैं सच में उनकी पुत्री होती तो आश्रम में मेरी कोई माता भी अवश्य होती, महात्मा की कोई पत्नी भी होती। किंतु मुझे इतना ज्ञात हुआ था कि महात्मा आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहे थे। इस विषय में मुझे विशेष जानकारी नहीं है और न ही मैंने कभी इस बारे में अधिक जानने का प्रयास किया। ग्वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे छोड़ो ये पुरानी बातें। बीती घटनाओं को सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। देखो, ईश्वर की असीम कृपा से अब हमारे पास इतना कुछ है कि पूरे गांव में कोई भी भूखा न सोए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई निर्धन व्यक्ति भूखा न रहे। कल से तुम सबको आमंत्रित करके भरपेट भोजन कराने का कार्य आरंभ कर दो। यह नेकी का काम है और इसे शीघ्र ही प्रारंभ करना चाहिए। स्त्री ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी यही सोच रही थी, किंतु इस कार्य को करने से पहले आपकी अनुमति लेना आवश्यक समझा। अब जब आपने सहमति दे दी है तो मैं निश्चय ही कल से इस पुण्य कार्य को आरंभ करूंगी। अगली सुबह स्त्री ने अक्षय पात्र से पर्याप्त भोजन पूरे गांव के लिए मांग लिया। फिर ब्राह्मणी के सहयोग से गांव भर में भोजन वितरण का कार्य प्रारंभ कर दिया। शीघ्र ही यह बात गांव के हर व्यक्ति तक पहुंच गई कि सद्भाव की पत्नी कितनी दयालु और साध्वी स्वभाव की है। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और कहने लगे, यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि एक सच्ची महात्मा की बेटी है। तभी तो इसका हृदय इतना विशाल और परोपकारी है। उधर ब्राह्मणी अपने पति के न लौटने से अत्यंत चिंतित थी। उसे बार बार यही विचार आ रहा था कि ब्राह्मण अब तक क्यों नहीं आए। उसने सोचा, अब तो भोजन की समस्या मेरी पड़ोसन ने हल कर दी है, बल्कि वह तो मुझसे सहायता भी ले रही है, और क्यों न ले। आखिर वह मेरी सच्ची सहेली है, जिसने अपने हिस्से का भोजन स्वयं भूखी रहकर मुझे दिया था। वह तो मेरे लिए सगी बहन से भी बढ़कर है। किंतु मेरे ब्राह्मण देवता अब तक घर क्यों नहीं लौटे? अब तो वह यहां रहकर भी भोजन प्राप्त कर सकते थे। वह अपनी सोच में और भी उलझने लगी। उसे यह भी एहसास होने लगा कि उसने अपने पति से कभी कठोर शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। वह मन ही मन पछताने लगी और स्वयं से कहने लगी, मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता।
यदि यजमान से कुछ नहीं मिल पा रहा था तो इसमें मेरे ब्राह्मण देवता का क्या दोष था? मैं क्यों उन पर अप्रसन्न हुई? मुझे तो उनके साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करना चाहिए था। इधर सद्भाव की पत्नी ब्राह्मणी को प्रतिदिन ब्राह्मण के लिए भी भोजन दे देती थी, जिससे ब्राह्मणी के हृदय में अपने पति की स्मृतियां और भी गहराने लगीं। उसे बार बार उनकी याद सताने लगी। उधर ब्राह्मण ने भी मन में निश्चय कर लिया था कि अब वह खाली हाथ अपने घर नहीं लौटेगा। उसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि जब तक उसके पास पर्याप्त धन संपत्ति नहीं होगी, वह अपने घर वापस नहीं जाएगा। उसने सोचा, कम से कम 1 वर्ष का भोजन तो संचित होना ही चाहिए, ताकि फिर से ऐसी दयनीय स्थिति न आए। बहुत विचार करने के बाद ब्राह्मण ने रामपुर के राजदरबार जाने का निश्चय किया। उसने मन ही मन सोचा, मैं राजा के पास जाकर अपनी समस्या कहूंगा और उतनी धनराशि याचना करूंगा जिससे कम से कम 1 वर्ष तक मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके। राजधानी पहुंचकर ब्राह्मण सीधे राजमहल के प्रवेश द्वार पर जा पहुंचा। वहां खड़े द्वारपाल ने उसे रोकते हुए कहा, ब्राह्मण देवता, मैं आपको सलाह देता हूं कि राजा से मिलने का विचार त्याग दें। यह आपके हित में होगा। राजा किसी की सहायता नहीं करता, बल्कि जो भी सहायता मांगने आता है उसका अपमान करता है। अपमान भी ऐसा कि शायद आप उसे जीवन भर न भूल पाएं। हमारी तो मजबूरी है कि हम उसके सेवक हैं, इसलिए उसका आदेश मानना पड़ता है। परंतु यदि हमें स्वतंत्रता होती तो हम स्वयं इस राजा का मुख तक देखना पसंद नहीं करते। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कृपया वापस लौट जाएं। ब्राह्मण ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, द्वारपाल, चाहे मुझे सम्मान मिले या अपमान, किंतु मैं राजा से अवश्य मिलूंगा। कम से कम इतना तो जान लूं कि हमारा राजा कैसा है और वह अपनी प्रजा के लिए क्या कर रहा है। वह वास्तव में राजा कहलाने योग्य भी है या नहीं? द्वारपाल ने सिर हिलाते हुए कहा, ब्राह्मण, आप व्यर्थ ही अपने साथ अनिष्ट मोल ले रहे हैं। हो सकता है कि राजा आपको न केवल अपमानित करे, बल्कि क्रोधित होकर आपको कारागार में भी डलवा दे। मेरी प्रार्थना है कि आप पुनर्विचार करें और लौट जाएं। परंतु ब्राह्मण अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंततः द्वारपाल ने निराश होकर कहा, जब आप अपनी जिद से टस से मस नहीं हो रहे तो जाइए, अपनी किस्मत आजमा लीजिए। देखिए आपको राजा से कैसा इनाम मिलता है। ब्राह्मण दरबार में पहुंचा और राजा के समक्ष हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, महाराज, मैं आपके राज्य के गांव डोरिया का निवासी एक निर्धन ब्राह्मण हूं। इस समय राज्य में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। यजमानों से कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही, जिसके कारण मेरे परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है। हमारे घर में भोजन का एक दाना भी नहीं बचा है। आप कृपा के सागर हैं, इसलिए कृपया अपनी उदारता से मेरी सहायता करें ताकि मेरी निर्धनता दूर हो सके और मैं तथा मेरा परिवार भूखे मरने से बच सके। राजा ने कुछ क्षण तक ब्राह्मण को देखा, फिर कटाक्ष भरे स्वर में कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी गरीबी अवश्य दूर कर सकता था यदि तुम वर्षों पहले मेरे दरबार में आ जाते। लेकिन तुमने इतने वर्षों तक प्रतीक्षा क्यों की? अब तो मेरे दरबार में विद्वान पंडितों और ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है। मुझे इस समय किसी नए व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, नहीं मेरे पास कोई नया कार्य है। इसलिए अब तुम लौट जाओ और फिर कभी अवसर मिले तो आना, मैं तब तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था कर दूंगा। ब्राह्मण ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैं याचना करने आया हूं, कोई काम मांगने नहीं। राजा व्यंग्यात्मक स्वर में बोला, शायद तुम नहीं जानते कि हमारे राज्य में याचक बनना एक अपराध माना जाता है। यहां बिना परिश्रम के कोई भी भोजन प्राप्त नहीं कर सकता। यदि जीविका चलानी है तो कोई न कोई कार्य करना ही होगा। जाओ, श्रम करके जीविका अर्जित करो। ब्राह्मण ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मुझ पर कृपा कर दीजिए। मैं दोबारा आपके दरबार में याचना के लिए नहीं आऊंगा। किंतु राजा को ब्राह्मण का आग्रह असहनीय लगा। उसने क्रोधित होकर सैनिकों को आदेश दिया, इस ब्राह्मण को धक्के मारकर दरबार से बाहर निकाल दो। यह माथा खराब कर रहा है। यदि यह ब्राह्मण न होता तो मैं इसे फांसी पर चढ़वा देता। सैनिकों ने राजदरबार में राजा के आदेश का पालन करते हुए ब्राह्मण को धक्के देकर बाहर निकाल दिया, परंतु जब वह महल के द्वार से दूर हुआ तो उनमें से एक सैनिक उससे नरम स्वर में बोला, ब्राह्मण देवता, आप व्यर्थ ही इस निर्दयी राजा के पीछे अपना समय नष्ट कर रहे हैं।
आप क्यों बार बार उसके क्रूर स्वभाव का सामना करना चाहते हैं? यह राजा किसी की सहायता नहीं करता, बल्कि जो भी सहायता मांगने आता है उसे अपमानित कर बाहर निकलवा देता है। आप यहां से चले जाइए और दोबारा इस राज दरबार की ओर मुंह भी मत कीजिए, क्योंकि यहां से आपको केवल निराशा और अपमान ही मिलेगा, सहायता नहीं। ब्राह्मण निराश होकर वहां से निकल पड़ा। अब उसके मन में यह विश्वास समाप्त हो चुका था कि उसके अपने ही राज्य से उसे कोई सहायता मिलेगी। उसने विचार किया, यजमानों के घर में कुछ भी नहीं बचा, इसलिए वे कुछ दे नहीं पा रहे। राजा के पास असीमित धन संपत्ति होते हुए भी उसका लोभ कम नहीं हो रहा। यदि मैं इस स्थिति में खाली हाथ घर लौटता हूं तो मेरी पत्नी अवश्य ही मुझसे ताने देगी। भले ही जाते समय उसने कहा था कि यदि कुछ भी प्राप्त न हो तो भी लौट आना, ताकि मैं तुम्हें खरी खोटी सुनाकर अपना मन हल्का कर सकूं, लेकिन अब तो मेरे कान उसकी उलाहनाओं से पक चुके हैं। मैं बिना कुछ लिए घर नहीं लौटूंगा, चाहे जो भी करना पड़े। ब्राह्मण को यह ज्ञात नहीं था कि उसकी पत्नी अब उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रही थी, बल्कि उसकी दिनचर्या सुखमय और आनंददायक हो चुकी थी। अब तो पूरे गांव की स्थिति पहले से कहीं अधिक बेहतर हो गई थी। सद्भाव की पत्नी का सम्मान किसी रानी से कम नहीं था। गांव भर के लोग उसकी उदारता और परोपकार की सराहना करते नहीं थकते थे। किंतु इन सब बातों से अनजान ब्राह्मण अभी भी अपने कष्टों में डूबा हुआ सोच रहा था कि उसे किसी अन्य राज्य में जाना चाहिए और वहीं से कुछ सहायता प्राप्त करनी चाहिए। अपने संकल्प को दृढ़ कर ब्राह्मण पड़ोसी राज्य धूपगढ़ की ओर चल पड़ा। धूपगढ़ की राजधानी रामपुर राजमहल से लगभग 50 मील की दूरी पर थी। वहां पहुंचने में उसे कम से कम 2 दिन का समय लगने वाला था, परंतु अब उसके पास कोई और उपाय नहीं था, इसलिए वह यात्रा पर निकल पड़ा। धूपगढ़ का शासक राजा शांतनु था, जो अब वृद्ध हो चुका था। वृद्धावस्था के कारण वह अब पूरी तरह अपने मंत्रियों की सलाह पर निर्भर हो गया था। उसके मंत्री मुरारी ने उसे दूसरा विवाह करने के लिए राजी कर लिया था। युवावस्था में शांतनु ने सावलपुर की राजकुमारी छाया से विवाह किया था। छाया उस समय की सबसे अनुपम और अप्रतिम सौंदर्य की धनी राजकुमारी थी, जिसकी सुंदरता की चर्चा 10 राज्यों में फैली हुई थी। कई राजा और राजकुमार उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, परंतु विधाता ने हर किसी का भाग्य पहले से ही निर्धारित कर रखा होता है। छाया का सौभाग्य शांतनु से जुड़ा था और वह विवाह के बाद धूपगढ़ की महारानी बनकर वहां आ गई थी। राजा शांतनु का एक मंत्री मुरारी बहुत ही धूर्त और चालाक व्यक्ति था। उसकी दृष्टि केवल राज सिंहासन पर टिकी हुई थी। वह किसी भी प्रकार से स्वयं राजा बनना चाहता था, लेकिन उसके लिए गद्दी तक पहुंचने का मार्ग सरल नहीं था। राजा का एक छोटा भाई मोहन था, जिसे राजा अत्यधिक प्रेम करता था और जो राज्य का राजकुमार भी था। इस स्थिति में कोई भी मंत्री सीधे तौर पर गद्दी तक नहीं पहुंच सकता था। फिर भी राजा के विवाह के बाद मुरारी के मन में एक आशा जगी कि यदि राजा की संतान होगी तो वह अपने पुत्र या पुत्री के मोह में फंसकर अपने भाई मोहन को सिंहासन से दूर कर देगा। समय बीतने के साथ ही महारानी छाया ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। यह समाचार सुनते ही मंत्री मुरारी ने एक नई योजना बनाई। उसने सोचा, यदि इस नवजात राजकुमारी को ही महल से गायब करवा दिया जाए तो इसका दोष मोहन पर डालना आसान होगा। राजा उसे विश्वासघाती मानकर मृत्यु दंड देगा और इस तरह राजगद्दी तक पहुंचने की मेरी राह एक कदम और आसान हो जाएगी। मंत्री मुरारी महल की एक दासी से प्रेम करता था, जो पूरी तरह उसके वश में थी। क्योंकि उसे महल में नौकरी भी मुरारी ने ही दिलवाई थी, इसलिए वह उसकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य थी। मंत्री ने अपने प्रभाव का लाभ उठाकर उसे अपने कुटिल खेल में फंसाने का निश्चय किया। जब मंत्री ने दासी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि उसे नवजात राजकुमारी को महल से गायब कर जंगल में छोड़ आना है, तो दासी घबरा गई और इस दुष्कर्म के लिए सहमत नहीं हुई। लेकिन मुरारी ने उसे तरह तरह के प्रलोभन देने शुरू किए। पहले वह बहुत आनाकानी करती रही, लेकिन अंततः मंत्री ने उसे यह कहकर राजी कर लिया, एक साधारण स्त्री इस महल की महारानी नहीं बन सकती जब तक वह अपने मार्ग की बाधाओं को समाप्त न कर दे। सत्ता तक पहुंचने के लिए बलिदान देना पड़ता है, कांटों भरी राहों पर चलना पड़ता है। लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं, यदि मैं राजा बना तो तुम्हें ही अपनी रानी बनाऊंगा। दासी अभी भी भयभीत थी, किंतु मंत्री ने अपनी चालाकी से उसे पूरी तरह वश में कर लिया। उसने समझाया,
अगर हम इस नवजात राजकुमारी को गायब कर दें तो इस अपराध का दोष आसानी से मोहन पर मढ़ा जा सकता है। राजा उसे धोखेबाज मानकर मृत्युदंड देगा और इस प्रकार सिंहासन का एक और बड़ा दावा करने वाला मार्ग से हट जाएगा। उसके बाद हम अपनी योजना का दूसरा चरण पूरा करेंगे। हम राजा और रानी को भी किसी न किसी तरह समाप्त कर देंगे। फिर हम इस पूरे राज्य पर राज करेंगे और मैं तुम्हें अपनी रानी बना दूंगा। दासी पहले ही मुरारी के षड्यंत्रकारी स्वभाव से परिचित थी। उसने देखा था कि मंत्री किस प्रकार अपने शातिर दिमाग का उपयोग करके पहले ही रानी की पुरानी विश्वासपात्र दासी को महल से बाहर करवा चुका था और उसकी जगह उसी को रानी का विशेष सेवक बना दिया था। यही कारण था कि वह मंत्री की चालाकी से प्रभावित थी और अब उसकी बातें सुनकर पूरी तरह से उसके प्रभाव में आ चुकी थी। दासी अपने प्रेमी के मोह में इस कदर बंध चुकी थी कि उसके लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार थी। उसे यह भली भांति समझ आ गया था कि यदि उसे मंत्री का प्रेम और समर्थन चाहिए तो उसे उसकी हर योजना में सहयोग देना ही होगा। इसीलिए जब मंत्री ने राजकुमारी को महल से बाहर निकालने की योजना बनाई तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के तैयार हो गई। मंत्री ने पूरी रणनीति बनाकर यह तय किया कि किस तरह से राजकुमारी को चुपचाप महल से बाहर निकालकर घने जंगल में छोड़ आना है, जहां से उसका कभी पता न चल सके। इस काम में सहायता के लिए उसने एक अन्य स्त्री को भी राजी कर लिया था, जो राजकुमारी को जंगल में ले जाकर छोड़ने वाली थी, परंतु ऐन वक्त पर वह अपने फैसले से पलट गई और इस कृत्य में हाथ बंटाने से इनकार कर दिया। अब जब कोई और उपाय नहीं बचा तो अंततः मंत्री और दासी को स्वयं ही यह काम अंजाम देना पड़ा। योजना के अनुसार दासी ने रात के अंधकार में, जब महल के सभी लोग गहरी नींद में थे, चुपके से रानी की गोद से नन्ही राजकुमारी को उठाया और महल के एक गुप्त द्वार से बाहर निकल आई। हालांकि उसके साथ वह स्त्री नहीं आई थी जो जंगल तक जाने में सहायता करने वाली थी। इस स्थिति में मंत्री और दासी ने ही बच्ची को जंगल तक पहुंचाने का निर्णय लिया। वे दोनों महल से कई मील दूर स्थित एक महात्मा के आश्रम के पास पहुंचे और वहां बच्ची को छोड़ आए, ताकि यदि कोई उसे पा भी ले तो उसे यह पता न चले कि वह राजकुमारी है। इसके बाद वे तुरंत महल लौट आए और अपनी उपस्थिति सामान्य बनाए रखी, ताकि किसी को उन पर कोई संदेह न हो। रात का समय था, इसलिए रानी अपनी कक्ष में गहरी नींद में थी। लेकिन जब भोर हुई और उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी नन्ही राजकुमारी उसके पास नहीं थी। घबराकर उसने तुरंत राजा को बुलाया और रोते हुए कहा, महाराज, हमारी राजकुमारी कहीं नहीं दिख रही। किसी ने हमारी संतान को चुरा लिया है। कृपया किसी भी तरह उसे ढूंढ निकालिए। राजा इस समाचार को सुनते ही अत्यधिक व्याकुल हो उठा और बिना देर किए संपूर्ण राजमहल और नगर में राजकुमारी की खोज करवाने के आदेश दे दिए। सैनिक चारों ओर फैल गए, महल के कोने कोने में तलाशी ली गई, नगर के हर घर में छानबीन की गई, परंतु राजकुमारी का कहीं कोई पता नहीं चला। अब वह महल में होती तो शायद उसे खोजने में देर न लगती, परंतु कोई यह कैसे जान सकता था कि वह तो रातों रात 30 मील दूर रामपुर के घने जंगल में पहुंचा दी गई थी। यह रहस्य केवल मंत्री मुरारी और रानी की प्रिय दासी को ही ज्ञात था। दासी जहां रानी की सबसे अधिक विश्वासपात्र थी, वहीं मंत्री राजा के परम प्रिय व्यक्तियों में से एक था। राजा उस पर पूरी निष्ठा रखता था और कभी स्वप्न में भी उस पर संदेह नहीं कर सकता था। मंत्री ने इसी विश्वास का लाभ उठाते हुए एक नया षड्यंत्र रचा। उसने राजा से कहा, महाराज, महल में उपस्थित सभी लोगों की गिनती करवाई गई है, परंतु एक व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, राजकुमार मोहन। यह सुनते ही राजा चौंक उठा। मंत्री ने आगे कहा, महाराज, मैं एक छोटा व्यक्ति हूं और राजपरिवार के मामले में बोलने का अधिकारी नहीं, परंतु यदि मैं अपनी शंका प्रकट न करूं तो यह बड़ा अनर्थ होगा। राजा गंभीर स्वर में बोला, मंत्री, तुम मेरे परम प्रिय हो, तुम्हारी बातों पर मुझे पूरा भरोसा है। बिना किसी संकोच के अपने मन की बात कहो। मंत्री ने सिर झुकाकर अत्यंत चालाकी से कहा, महाराज, मेरी दृष्टि में एक ही व्यक्ति है जिस पर शंका की जा सकती है, राजकुमार मोहन। मुझे संदेह है कि उन्होंने ही राजकुमारी को गायब किया है। राजा इस कथन को सुनते ही सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि सच में महल में उपस्थित सभी लोग दरबार में मौजूद थे, परंतु उसका प्रिय भाई मोहन कहीं भी नहीं दिख रहा था। यह विचार उसके मन में आते ही क्रोध से उसका रक्त खौल उठा। उसने गुस्से में कहा, हाँ, यह तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया।
अगर राजकुमारी को कोई लेकर गया है तो निश्चित ही वह मोहन ही होगा। उसे वापस आने दो, मैं स्वयं उससे पूछूंगा कि वह हमारी राजकुमारी को कहां ले गया। संयोगवश उसी समय मोहन दरबार में आ गया। राजा ने बिना कोई विलंब किए उससे कड़क आवाज में पूछा, मोहन, हमारी राजकुमारी कहां है? तुम उसे कहां लेकर गए थे? मोहन चौंक गया और आश्चर्य से बोला, राजकुमारी को मैं लेकर गया? आप यह क्या कह रहे हैं? भला मैं राजकुमारी को क्यों और कैसे ले जाऊंगा? वह तो एक नन्ही शिशु है, उसे निरंतर देखभाल और दूध की आवश्यकता होती है। मैं भला उसे लेकर कैसे जा सकता हूं? वह तो भाभी के पास ही होगी। राजा क्रोध से उबल पड़ा और गरजते हुए बोला, बहुत ज्यादा चतुर बनने की कोशिश मत करो। हमें साफ साफ बताओ कि तुमने राजकुमारी को कहां छुपा दिया है या फिर उसे मार डाला। मोहन यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने व्यथित स्वर में कहा, भाई साहब, मैं आपकी बातों का अर्थ ही नहीं समझ पा रहा। राजकुमारी को क्या हुआ? क्या वह सच में महल में नहीं है? राजा ने क्रोध में कहा, बहाने मत बनाओ। तुमने ही उसे चुराया है और अब अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो। यदि 1 घंटे के भीतर हमारी राजकुमारी को वापस नहीं लाए तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। तभी रानी वहां आ गई और व्याकुल स्वर में बोली, महाराज, आप बेवजह राजकुमार मोहन पर नाराज हो रहे हैं। मोहन इस घटना से पूरी तरह अनजान है। कल दोपहर मैं स्वयं इन्हें अपने मायके भेज चुकी थी और यह तो अभी अभी मेरे भाई के साथ वापस आए हैं। मोहन इस मामले में पूरी तरह निर्दोष है। आपको वास्तविक अपराधी को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमें लगता है कि जिसने आपके ध्यान को राजकुमार की ओर मोड़ा है वही सच्चा अपराधी हो सकता है। राजा सोच में पड़ गया और बोला, नहीं रानी, मंत्री जी ऐसा क्यों करेंगे? रानी और मोहन दोनों समझ गए कि इस षड्यंत्र के पीछे मंत्री मुरारी का ही हाथ है। उधर मंत्री के मन में एक नई चिंता जन्म ले चुकी थी। वह सोच रहा था, अब मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या रानी ही बन सकती है। उसने सीधा सीधा मुझे ही संदेह के घेरे में डाल दिया। यदि उसने मुझ पर गुप्तचरों को तैनात करवा दिया तो मेरा बचना असंभव हो जाएगा। इसलिए अब इस रानी को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। मंत्री के लिए रानी को हटाना कोई कठिन कार्य नहीं था। हालांकि इस समय मोहन बाल बाल बच गया था, लेकिन अब वह पूरी तरह सतर्क हो चुका था। उधर राजकुमारी की खोज महीनों तक चलती रही, परंतु वह कहीं नहीं मिली और राजा की व्याकुलता बढ़ती ही गई। एक दिन जब रानी अत्यधिक व्यथित और निराश हो गई तो उसने क्रोध और दुख से भरकर राज दरबार में ही राजा के समक्ष यह कठोर वचन कह दिया कि यदि हमारी राजकुमारी नहीं मिलती तो मैं स्वयं अपना जीवन समाप्त कर लूंगी। यह सुनते ही मंत्री के लिए मानो सुनहरा अवसर आ गया। उसने तुरंत ही इस बात को अपनी योजना में ढाल लिया और दासी को भी अपने साथ इस षड्यंत्र में सम्मिलित करने के लिए तैयार कर लिया। मंत्री ने दासी को भलीभांति समझाया कि राजा तो एक मूर्ख व्यक्ति है जो हमारी गहरी चालों को कभी समझ ही नहीं सकता, परंतु रानी अत्यंत चतुर और होशियार है। उसे हमारी साजिश का आभास हो चुका है और यदि वह जीवित रही तो वह निश्चित रूप से हमें फांसी के तख्ते तक पहुंचा देगी। मंत्री ने दासी के मन में इतना भय उत्पन्न कर दिया कि उसे यह पूर्ण विश्वास हो गया कि यदि रानी जीवित रही तो उनका बचना असंभव होगा। इस भय और मंत्री के बहकावे में आकर दासी ने रानी को विष देने के लिए हामी भर दी। योजना के अनुसार उसी रात जब रानी को भोजन परोसा गया तब उसमें गुप्त रूप से विष मिला दिया गया। भोजन ग्रहण करने के बाद रानी अपने कक्ष में गई और सोने के लिए शैया पर लेट गई, लेकिन यह नींद उसकी अंतिम नींद बन गई। जब अगली सुबह राजा को यह दुखद समाचार मिला कि रानी अब इस संसार में नहीं रही तो वह अत्यधिक स्तब्ध रह गया। उसकी सबसे प्रिय पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी। राजा शोक में डूबा हुआ था, लेकिन तभी उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उसने दासी को बुलवाकर क्रोधित स्वर में कहा, रानी को भोजन तो तुमने ही परोसा था, तो क्या इसका अर्थ यह है कि विष भी तुमने ही दिया? दासी यह सुनते ही भयभीत हो गई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि मंत्री तुरंत स्थिति को भांप गया और बीच में हस्तक्षेप करते हुए बोला, महाराज, इसमें दासी का कोई दोष नहीं है। वास्तव में रानी ने स्वयं ही यह निर्णय लिया था। क्या आपको याद नहीं कि कल दरबार में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि राजकुमारी नहीं मिलती तो वह स्वयं प्राण त्याग देंगी?
यही बात सत्य सिद्ध हुई है, महाराज। रानी ने अपने ही कहे शब्दों का अनुसरण करते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यह एक स्पष्ट आत्महत्या का मामला है, इसमें किसी भी व्यक्ति की कोई साजिश नहीं है। यदि किसी निर्दोष को दोषी ठहराया जाएगा तो यह न्याय का अपमान होगा। राजा पहले से ही अत्यधिक शोक में था। मंत्री की इस कुटिल चाल ने उसे पूरी तरह भ्रमित कर दिया और उसने बिना अधिक विचार किए मंत्री की बातों पर विश्वास कर लिया। उसने दुखी स्वर में कहा, हाँ मंत्री, तुम सही कह रहे हो। मैंने ही रानी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और हमारी लापरवाही के कारण हमारी प्रिय रानी हमें छोड़कर चली गई। राजा ने तो मंत्री की बातों पर भरोसा कर लिया, लेकिन मोहन को इस कहानी पर तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। उसे पूरी तरह आभास हो गया था कि यह कोई स्वाभाविक घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरा षड्यंत्र था। उसने अनुमान लगा लिया था कि इसमें दासी और मंत्री दोनों की मिलीभगत थी। वह जानता था कि रानी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह एक बहादुर और दृढ़ निश्चयी स्त्री थी। मंत्री ने बड़ी चतुराई से उसके एक साधारण वाक्य को अपने षड्यंत्र का मोहरा बना लिया और उसे आधार बनाकर उसकी हत्या करवा दी। परंतु मोहन न तो मंत्री को और न ही दासी को इतनी आसानी से छोड़ने वाला था। रानी को मोहन अत्यधिक सम्मान और स्नेह देता था, क्योंकि वह न केवल उसकी भाभी थी, बल्कि उसने अपनी छोटी बहन का विवाह भी मोहन से करवा दिया था। अब तो मोहन का एक पुत्र भी था, जो राजकुमारी से 1 वर्ष बड़ा था। मोहन के लिए यह व्यक्तिगत शोक और आक्रोश का विषय बन चुका था। रानी के निधन के बाद दासी की महल से छुट्टी कर दी गई थी, परंतु अब वह राजा की नहीं, बल्कि मंत्री की विशेष दासी बन चुकी थी, जो केवल मंत्री की सेवा शुश्रूषा में लगी रहती थी। राजा को अब उसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अब उसका भोजन मोहन की पत्नी परोसने लगी थी, जो न केवल उसकी छोटी भाई की पत्नी थी, बल्कि राजा की साली भी थी। समय का पहिया घूमता गया और इस घटना को बीते हुए लगभग 15 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। मंत्री की प्रिय दासी अब वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगी थी, और जब वह अब उतनी उपयोगी नहीं रही, तो मंत्री ने एक नई, कुटिल और धूर्त स्त्री के साथ संबंध स्थापित कर लिए। वह स्त्री न केवल रूप और सौंदर्य में अद्वितीय थी, बल्कि अत्यंत चतुर और चालाक भी थी। मंत्री ने उसके इस आकर्षण और बुद्धिमत्ता का पूरा लाभ उठाया और उसे राजा की नई दासी बनाने में सफल हो गया। राजा उस स्त्री के सौंदर्य और चतुराई से इतना मोहित हुआ कि उसने उससे विवाह कर लिया। अब मंत्री की योजनाएं और भी अधिक सफल होने लगीं, क्योंकि राजा हर वह कार्य करने लगा जो उसकी नई रानी कहती थी, और वह रानी हर वह आदेश राजा को देती थी जो मंत्री उसे सिखाता था। मंत्री ने इस स्थिति को भली भांति समझकर सोचा कि अब मोहन को मार्ग से हटाने का यह सबसे उचित अवसर है। उसने नई रानी को यह सिखाया कि यदि वह मोहन पर बलात्कार का झूठा आरोप लगा दे तो उसे बिना किसी संदेह के मृत्युदंड मिल जाएगा। रानी को मोहन किसी भी प्रकार से पसंद नहीं था, वह पहले से ही उसे अपने मार्ग से हटाने की योजना बना रही थी। उसे पता था कि जब तक मोहन महल में मौजूद है, तब तक वह राजा को पूरी तरह अपने वश में नहीं कर सकती। वह मंत्री को ही राजा बनाना चाहती थी, और जब मंत्री ने उसे पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया तो वह अपनी असली क्रूरता पर उतर आई। एक रात रानी ने स्वयं ही अपने वस्त्रों को आंशिक रूप से फाड़ लिया और अपने केश बिखरा लिए। जब राजा अपने कक्ष में पहुंचा और उसने अपनी रानी को इस अवस्था में देखा तो वह भय और चिंता से भर उठा। उसने तुरंत पूछा, रानी, यह क्या हुआ? तुम्हारी यह दशा कैसे हो गई? तुम्हारे वस्त्र कैसे फट गए? किसने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया? बताओ, मैं उसे अभी फांसी पर चढ़वा दूंगा। रानी ने अश्रुपूरित आंखों से राजा की ओर देखा और रोते हुए कहा, महाराज, मैंने आपसे विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। मुझे क्या पता था कि आपके महल में गुंडे पल रहे हैं। यह लोग न केवल अपनी सीमाएं लांघते हैं, बल्कि रानियों की भी इज्जत लूटने से नहीं चूकते। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब महल की रानी का यह हाल है तो दासियों की स्थिति क्या होगी। उनकी इज्जत तो प्रतिदिन लूटी जाती होगी। राजा यह सुनते ही क्रोध से कांप उठा। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी मुट्ठियां भींच गईं। उसने गुस्से में कहा, किसने यह दुस्साहस किया? कौन है वह नीच व्यक्ति जिसने हमारी रानी की अस्मिता पर हाथ डालने का दुस्साहस किया? मैं उसे मृत्यु दंड देने में एक क्षण भी देर नहीं करूंगा।
रानी ने आंसू भरी आंखों से राजा की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यदि मैं उस व्यक्ति का नाम आपके समक्ष ले लूं, तो पूरा महल इस सनसनीखेज रहस्य से हिल उठेगा। यह मामला इतना बड़ा है कि इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप मुझ पर दया करें और उसे फांसी न दें, बल्कि मुझे मेरे दुर्भाग्य के साथ छोड़ दें। राजा यह सुनते ही क्रोधित हो उठा और दृढ़ता से बोला, रानी, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती? मैं किसी भी अपराधी को दंडित किए बिना नहीं छोड़ूंगा, चाहे वह कोई भी हो। मैं इस अन्याय को सहन नहीं कर सकता। मुझे तुरंत बताओ कि वह दुष्ट व्यक्ति कौन है जिसने तुम्हारे साथ ऐसा अनर्थ किया है। रानी ने गहरी सांस लेते हुए रुंधे हुए स्वर में कहा, महाराज, यह अपराध किसी और ने नहीं बल्कि आपके अपने सगे भाई राजकुमार मोहन ने किया है। उसने मेरी मर्यादा पर हाथ डालने का दुस्साहस किया है। यदि आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं तो बिना देर किए उसी क्षण उसे मृत्युदंड दे दीजिए, ताकि वह अपने इस घिनौने अपराध की सजा भुगते। संयोग से उसी समय मोहन की पत्नी राजा के लिए भोजन लेकर आ रही थी। जैसे ही वह महल के दरवाजे के पास पहुंची, उसने राजा और रानी के बीच हो रही इस गंभीर बातचीत को सुन लिया। जब उसके कानों में यह बात पड़ी कि राजा की नई पत्नी ने उसके निर्दोष पति पर इतना गंभीर आरोप लगा दिया है, तो वह स्तब्ध रह गई। उसे समझते देर न लगी कि यह सब एक गहरी साजिश का हिस्सा है। वह जानती थी कि उसका पति ऐसा कुकर्म करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वह एक उच्च चरित्र वाला पुरुष था। इसके अलावा बीते दिन से उसकी तबीयत भी खराब चल रही थी और वह महल के अपने कक्ष में ही विश्राम कर रहा था। ऐसे में वह अभी अभी किसी के साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकता था? मोहन की पत्नी के मन में भय और चिंता उमड़ पड़ी। वह तुरंत पलटी और तेजी से अपने कक्ष की ओर भागी। अंदर पहुंचते ही उसने अपने पति को झकझोर कर जगाया और चिंतित स्वर में कहा, अब सोने का समय नहीं है, यह समय महल छोड़कर भाग जाने का है। अभी अभी राजा की दूसरी पत्नी ने आपके ऊपर घिनौना आरोप लगा दिया है कि आपने उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया है, और अब वह राजा से आपकी फांसी की मांग कर रही है। राजा अपनी पत्नी के मोह में इतना अंधा हो चुका है कि वह बिना सच जाने आपको मृत्युदंड दे देगा। इसलिए आप तुरंत भाग जाइए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। मोहन अभी भी अस्वस्थ था, किंतु स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए उसने किसी प्रकार अपने को संभाला और तुरंत महल छोड़कर भाग गया। इधर राजा ने अपनी क्रोधमयी आवाज में सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, तुरंत मोहन को खोजकर लाओ और बिना किसी सुनवाई के उसे फांसी पर लटका दो। मैं किसी भी प्रकार की सफाई या दलील नहीं सुनना चाहता। सैनिक राजा का आदेश सुनकर भौंचक्के रह गए। वे जानते थे कि राजकुमार मोहन एक मर्यादित और चरित्रवान व्यक्ति हैं। उनकी अपनी पत्नी इतनी सुंदर और स्नेही थी, फिर भला वे किसी और स्त्री पर बुरी नजर क्यों डालते? सैनिक समझ चुके थे कि यह मंत्री और नई रानी की मिलकर रची गई एक घिनौनी साजिश है, किंतु वे राजा के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। आदेश का पालन करना उनका कर्तव्य था, चाहे वे सहमत हों या न हों। जब सैनिक मोहन के कक्ष में पहुंचे तो वहां केवल उनकी पत्नी मिली। उसने बताया, महाराज, यह कैसी बात कह रहे हैं? मेरे पति तो बीते दिन से ही अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले हैं। वह तो महल में उपस्थित ही नहीं है। यह सुनकर सैनिकों ने राजा को जाकर सूचित किया, महाराज, मोहन तो कल से ही अपने कक्ष में नहीं है। वे महल में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजा के सामने जैसे ही यह बात रखी गई, उसकी नई पत्नी के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगीं। वह मन ही मन घबरा गई कि कहीं उसकी झूठी कहानी उजागर न हो जाए। किंतु अगले ही क्षण राजा ने बिना कुछ सोचे समझे कहा, कोई बात नहीं। अगर वह अभी महल से बाहर गया हुआ है तो जब भी वह लौटकर आए, उसे पकड़कर सीधे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर राजा की नई पत्नी के मन को राहत मिली। उसने सोचा कि यह मूर्ख राजा उसकी झूठी बातों को पूरी तरह सच मान चुका है, वरना उसकी चालबाजी अभी ही उजागर हो गई होती। सच ही कहा गया है, प्रेम एक विचित्र रोग है जो व्यक्ति को तर्कहीन बना देता है। यदि कोई स्त्री दिन को रात कहे तो प्रेम में पड़ा व्यक्ति उसे सच मान लेता है। शायद राजा भी अंधे मोह में पड़कर मेरी चेहरे की चमक को ही सच्चाई समझ रहा है।
इधर मोहन अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ रामपुर के घने जंगलों में जा पहुंचा। वहीं दूसरी ओर एक ब्राह्मण धूपगढ़ जाने के लिए यात्रा कर रहा था। जब रात का अंधेरा घिर आया तो उसे जंगल में ही रुकने के लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना पड़ा। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जो हाल ही में बनाई गई प्रतीत हो रही थी। जिज्ञासावश ब्राह्मण उस झोपड़ी के पास पहुंचा और भीतर झांका तो वह आश्चर्य में पड़ गया। वहां एक राजकुमार बैठा हुआ था जो जानबूझकर अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा था। किंतु ब्राह्मण की अनुभवी आंखों ने तुरंत भांप लिया कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने धीरे से कहा, भैया, यदि आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप देखने में राजकुमार जैसे लगते हैं, लेकिन इस वीरान जंगल में भयभीत होकर छुपे बैठे हैं। ऐसा क्यों? मोहन ने कुछ क्षण विचार किया, फिर कहा, आपने सही अनुमान लगाया। मैं वास्तव में एक राजकुमार हूं, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे यहां छुपने के लिए विवश कर दिया है। परंतु पहले आप यह बताइए कि आप कौन हैं और इस घने जंगल में रात के समय क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं और रामपुर के डोरिया गांव का निवासी हूं। हमारे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। वहां लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। राजा ने प्रजा की सहायता करने से मुंह मोड़ लिया है, इसलिए मैं पूरी तरह निराश होकर धूपगढ़ के राजा के पास मदद मांगने जा रहा हूं। शायद वे हमारी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएं। मोहन ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और फिर शांत स्वर में कहा, यदि तुम केवल अपनी व्यक्तिगत मदद के लिए धूपगढ़ के राजा के पास याचक बनकर जा रहे हो तो तुम्हें वहां कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा होगा कि तुम अपने गांव लौट जाओ। लेकिन यदि तुम राजा की सहायता करने के उद्देश्य से जा रहे हो तो अवश्य राज दरबार जाओ। ब्राह्मण यह सुनकर चौंक गया और बोला, मैं समझा नहीं। आप विस्तार से समझाइए। परंतु उससे पहले कृपया मुझे अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं और इस जंगल में क्यों छिपे हुए हैं। तब मोहन ने गहरी सांस लेते हुए ब्राह्मण को अपने पूरे जीवन की कहानी विस्तार से बताई। उसने उसे बताया कि वह कौन है, उसका अतीत कैसा रहा है और किस तरह उसके अपने सगे भाई राजा शांतनु एक भयंकर षड्यंत्र में फंस चुके हैं। उसने ब्राह्मण को समझाया कि राजा अब अपने विवेक से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वह मंत्री और उनकी दुष्ट प्रवृत्ति वाली रानी के षड्यंत्रों के जाल में पूरी तरह जकड़ चुके हैं। इस छलकपट के चलते न केवल सत्य की हत्या हो रही थी, बल्कि राज्य भी विनाश के कगार पर पहुंच चुका था। मोहन ने गहरी चिंता प्रकट करते हुए कहा, यदि आप चाहें तो राजा को इस छलावे से मुक्त कर सकते हैं, मगर यह कोई आसान कार्य नहीं होगा। इसके लिए आपको एक सामान्य याचक बनकर नहीं जाना होगा, बल्कि एक सच्चे रक्षक और सत्य के दूत के रूप में वहां पहुंचना होगा। इसके बाद मोहन ने विस्तार पूर्वक मंत्री की करतूतों का उल्लेख किया। उसने बताया कि कैसे मंत्री ने धीरे धीरे राजा को अपनी बातों में फंसाया, किस तरह से उसने महल में षड्यंत्र रचा और किस प्रकार उसने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए राजा की न्यायप्रियता को समाप्त कर दिया। ब्राह्मण यह सब सुनकर गंभीर हो गया। रात होने के कारण वह वहीं जंगल में मोहन के साथ ठहर गया, लेकिन उसने सुबह होते ही महल जाने का प्रण लिया। चलते समय उसने निश्चयपूर्वक कहा, राजकुमार, आप निश्चिंत रहें। मैं आपको आपका खोया हुआ अधिकार दिलवाकर ही रहूंगा। मैं इस छलकपट से आपको मुक्त कर दूंगा और दुष्ट मंत्री तथा कपटी रानी को उनके कुकर्मों की कठोर सजा दिलवाकर ही दम लूंगा। ब्राह्मण सुबह होते ही यात्रा पर निकल पड़ा। दिन भर चलते चलते जब वह राजमहल के समीप पहुंचा तो संध्या हो चुकी थी। नगर में प्रवेश करने से पूर्व वह एक मंदिर में रुक गया, जहां उसने रात विश्राम किया। अगले दिन सुबह होते ही उसने राज दरबार जाने का निश्चय किया और मन में सत्य की विजय का संकल्प लेते हुए दरबार की ओर बढ़ चला। जैसे ही वह राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, वह एक रहस्यमय भजन गाने लगा। कितनो छुपा लो राज, मुझको पता है, कितनो छुपा लो राज, हमको पता है। ब्राह्मण यही पंक्तियां गाता हुआ दरबार में प्रवेश कर रहा था। उसी समय महल की एक दासी राजा के लिए नाश्ता लेकर आई थी, लेकिन यह साधारण नाश्ता नहीं था, उसमें रानी के आदेश पर जहर मिला दिया गया था। दासी जैसे ही राजा को वह नाश्ता देने वाली थी, उसके कानों में ब्राह्मण की गूंजती हुई आवाज पड़ी, कितनो छुपा लो राज, मुझको पता है।
यह सुनते ही दासी कांप उठी। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा कि यह ब्राह्मण कोई सिद्ध महात्मा है और उसने देख लिया है कि वह राजा को विष देने जा रही है। डर के मारे उसने वह नाश्ता राजा के हाथ में देने के बजाय जमीन पर फेंक दिया और वहां से भाग निकली। राजा यह देखकर हैरान रह गया। उसने गुस्से में दासी को रोकने का प्रयास किया और जोर से पूछा, तुमने मेरा नाश्ता फेंक दिया? आखिर ऐसा क्यों किया? अभी राजा अपनी जिज्ञासा शांत करने का प्रयास कर ही रहा था कि उसकी प्रिय पालतू बिल्ली दौड़कर आई और जमीन पर गिरे भोजन को खाने लगी। जैसे ही उसने एक टुकड़ा निगला, वह छटपटाने लगी और कुछ ही क्षणों में वहीं मृत हो गई। राजा यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसके भीतर कुछ जागृत हुआ। उसका भ्रम धीरे धीरे टूटने लगा। उसने गहरी सांस ली और ब्राह्मण की ओर देखते हुए कहा, महात्मा, आप समय रहते आए और मेरी रक्षा कर ली। नहीं तो आज मैं इस विष को ग्रहण कर चुका होता और मेरी मृत्यु निश्चित थी। अब राजा को समझ आ चुका था कि उसके विरुद्ध महल में एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। उसने तुरंत आदेश दिया, सैनिकों, जाओ और उस दासी को पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो। सैनिक तुरंत आदेश का पालन करने दौड़े और थोड़ी ही देर में कांपती हुई दासी को दरबार में ले आए। राजा ने गुस्से में दासी से पूछा, सच सच बताओ, यह विष किसने दिया था? किसके कहने पर तुमने मुझे मारने की कोशिश की? दासी अब पूरी तरह भयभीत हो चुकी थी। उसने घुटनों के बल गिरकर कांपते हुए कहा, महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे विवश किया गया था। यह सब आपकी नई रानी का षड्यंत्र है। उसने ही मुझे यह विष दिया और कहा कि इसे आपके नाश्ते में मिला दूं। मैं तो केवल उसकी आज्ञा का पालन कर रही थी। राजा के क्रोध की कोई सीमा न रही। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और उस विश्वासघाती रानी को घसीटकर मेरे सामने लाओ। सैनिकों ने तुरंत रानी को पकड़कर दरबार में प्रस्तुत किया। राजा ने अपने क्रोध को दबाते हुए उससे प्रश्न किया, बता, तूने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? सच सच बोल, अन्यथा मैं तेरे 1000 टुकड़े कर दूंगा। रानी भयभीत हो गई। उसने कांपते हुए स्वीकार किया, महाराज, यह सब मेरी योजना नहीं थी। मैंने जो कुछ किया वह मंत्री के कहने पर किया। वही इस पूरे षड्यंत्र का सूत्रधार है। आपके भाई मोहन भी निर्दोष थे, लेकिन मैंने मंत्री के आदेश पर उन पर झूठा आरोप लगाया। सच तो यह है कि मैं मंत्री की प्रेमिका हूं। मैं केवल आपके महल में रानी बनने का अभिनय कर रही थी। मंत्री ने मुझसे वादा किया था कि जब वह राजा बनेगा तो वह मुझे अपनी महारानी बना देगा। यह सुनकर महल की दासी भी बीच में बोल पड़ी, महाराज, यह झूठी रानी अकेली नहीं थी। इस मंत्री ने तो मुझे भी यही सपना दिखाया था कि वह राजा बनने के बाद मुझे भी रानी बना देगा। राजा का धैर्य अब समाप्त हो चुका था। उसने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, उस विश्वासघाती मंत्री को भी पकड़ लाओ। मंत्री इस षड्यंत्र के उजागर होने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए राज दरबार में ले आए। राजा ने गुस्से से उसकी ओर देखा और गरजते हुए कहा, अब सच सच बता, तूने क्या किया है? मंत्री अब बचने का कोई रास्ता नहीं देख सका। उसने घुटनों के बल बैठकर स्वीकार किया, महाराज, बड़ी रानी को विष देकर मैंने ही मरवा दिया था। राजकुमारी का अपहरण भी मैंने ही कराया था। इस षड्यंत्र में यह रानी और महल की दासी भी शामिल थीं। हमने राजकुमारी को श्यामपुर के जंगल में एक महात्मा के आश्रम में छोड़ दिया था। राजा अब पूरी तरह क्रोधित हो चुका था। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस दुष्ट मंत्री को बिना देर किए फांसी पर लटका दो। इस विश्वासघाती दासी और इस नीच रानी को भी मृत्युदंड दो। इसके बाद राजा ने मोहन की पत्नी को दरबार में बुलवाया और उसकी ओर देखकर कहा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पति के साथ अंधा होकर बहुत बड़ा अन्याय किया है। अब से तुम इस राज्य की महारानी हो और तुम्हारे पति मोहन इस राज्य के राजा होंगे। मुझे अब राज्य के मामलों से मुक्ति चाहिए। ब्राह्मण ने राजा की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आपकी कथा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि यह तो और भी अधिक गहरी और विस्तृत हो चुकी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपकी राजकुमारी आज भी जीवित है और एक ग्वाले की पत्नी के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रही है।
केवल यही नहीं, बल्कि अब वह एक पुत्र की माता भी बन चुकी है। जब मंत्री ने यह स्वीकार किया था कि उसने राजकुमारी को श्यामपुर के जंगल में एक महात्मा के संरक्षण में छोड़ दिया था, तभी मैंने इस रहस्य को पूरी तरह समझ लिया था। जिस ग्वाले को उस महात्मा ने अपनी बेटी का हाथ सौंपा था, दरअसल वह उनकी सगी संतान नहीं थी, बल्कि वह आपकी खोई हुई राजकुमारी थी। यह सुनते ही राजा की आंखें आश्चर्य और आनंद से भर उठीं। वह भावुक होते हुए बोले, क्या मेरी बेटी अभी भी जीवित है? यह सुनकर मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्नता से भर उठा। अब यह महत्वपूर्ण नहीं कि परिस्थिति के अनुसार वह किसकी पत्नी बन चुकी है। जो ग्वाला उसके जीवन का संगी बना है, वह भी मेरे लिए किसी राजकुमार से कम नहीं है। उसने मेरी पुत्री का सम्मानपूर्वक पालन पोषण किया और उसकी रक्षा की, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं अब शीघ्र ही अपनी पुत्री से मिलना चाहता हूं। ब्राह्मण, तुम शीघ्रातिशीघ्र ऐसा कोई उपाय करो जिससे मैं अपनी बेटी से भेंट कर सकूं। राजा थोड़ी देर के लिए रुके और फिर गंभीर स्वर में बोले, मैं अपनी साली और अपने छोटे भाई की धर्मपत्नी, जो अब इस राज्य की महारानी बन चुकी हैं, उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि वे पहले अपने पति को वापस बुलवाएं। यह सुनकर मोहन की पत्नी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मुझे रानी बनने का कोई लोभ नहीं है। मेरे लिए यह सिंहासन कोई मायने नहीं रखता। आप ही हमारे सच्चे राजा हैं और जो भी उचित है वही निर्णय स्वयं लें। राजा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, नहीं बहू, मैं अब इस सिंहासन से पूरी तरह मुक्त हो चुका हूं। यह राज सिंहासन मेरी आंखों पर ऐसी पट्टी बनकर बंध गया था जिसने मुझे अंधा बना दिया था। इसी अंधेपन के कारण मैंने अपनी प्रिय महारानी छाया को खो दिया, अपनी पुत्री को भी खो बैठा और अपने प्रिय भाई से भी दूर हो गया। अब मुझे इस राजपद की कोई आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, महाराज, आप निराश मत होइए। आपने न अपनी पुत्री को खोया है और न ही अपने भाई को। वे दोनों आपको शीघ्र ही मिल जाएंगे, बस आपको धैर्य रखना होगा और प्रतीक्षा करनी होगी। राजा को अब अपनी पुत्री से मिलने की तीव्र इच्छा होने लगी थी। अतः ब्राह्मण राजा को अपने गांव ले आया। वहां पहुंचते ही ब्राह्मण की पत्नी प्रसन्नता से भर उठी। उसने पति का स्वागत करते हुए कहा, आपको देखकर बहुत हर्ष हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि हमारी पड़ोसन, जो गांव की एक साधारण स्त्री थी, अब पूरे गांव की महारानी बन गई है? हर घर में उसकी पूजा की जा रही है, लोग उसे देवी के समान मान रहे हैं। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, भाग्यवान, तुम्हें यह जानकर और भी अधिक आश्चर्य होगा कि तुम्हारी वही सहे वास्तव में सचमुच की राजकुमारी है। वह इस सम्राट की खोई हुई पुत्री है, जिसे वर्षों पहले महल से निकाल दिया गया था। इसके बाद ब्राह्मण ने राजा के समक्ष पूरे रहस्य से पर्दा उठा दिया। उसने विस्तार पूर्वक सारी बातें राजा को बता दीं और पिता पुत्री का मिलन करवा दिया। जब राजकुमारी ने अपने पिता को इतने वर्षों बाद देखा तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह अत्यंत प्रसन्नता से उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, पिताजी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आपसे दोबारा मिल पाऊंगी। राजा ने स्नेहपूर्वक अपनी पुत्री को गले लगा लिया और स्नेह भरे स्वर में कहा, पुत्री, अब तुम मेरे साथ मेरे राज्य चलो। मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य सौंप दूंगा। तुम इस राज्य की महारानी बनोगी। लेकिन राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं पिताजी, वह साम्राज्य मेरे चचेरे भाई का है और उसे ही शासन करने का अधिकार होना चाहिए। मैं यहां अपने जीवन में अत्यंत संतुष्ट हूं। मुझे किसी भी राज्य या धन संपत्ति की कोई लालसा नहीं। बस मैं चाहती हूं कि समय समय पर आपसे भेंट कर सकूं और आपके आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। भाग्य ने जो कुछ भी मेरे लिए निर्धारित किया है, मैं उसी में प्रसन्न हूं। अब पश्चाताप करने का कोई लाभ नहीं। इस प्रकार राजा को अपना खोया हुआ परिवार पुनः मिल गया। उन्हें अपना खोया हुआ भाई, अपनी प्रिय पुत्री और सच्चे विश्वासपात्र व्यक्ति भी मिल गए थे। अब वे पूर्ण रूप से संतोष और शांति का अनुभव कर रहे थे। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का यह वीडियो, आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।